हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 8:15। एग्जैक्ट टाइम इसीलिए ज़्यादा क्योंकि 8:10 पर मेरे बच्चे गए थे और उनके जाते ही मैं नहाने चली गई और मुझसे पहले ये भी नहा धो चुके हैं। और आज दिन है शुक्रवार, हमें जाना है खेत मत्था टेकने के लिए, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी नहा ली, वरना मैं काम करके नहाती हूँ। तो काम मेरा किचन का है, काउंटर टॉप है, 2-4 बर्तन है, वो मैं आकर साफ़ करूँगी क्योंकि अभी फिर इन्होंने भी जाना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी ये बोल रहे कि जल्दी करो जल्दी करो। यहाँ पर बस अपना जो मॉइस्चराइज़र है मैं वो लगा रही हूँ और उसके बाद फिर मुझे लगा आप लोगों को भी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं सुबह सुबह का नज़ारा कितना प्यारा होता है। और तो मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, बस अपनी जो क्रीम है हल्की फुल्की सी वो लगा लेती हूँ और उसके बाद भी मैं अपना चेहरा साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरे हेयर बहुत गीले थे, जैसा कि आप सब देख सकते हो, तो मुझे लगा मैं इनको भी बांध लेती हूँ, वरना ना पानी टप 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 गिरते रहता है, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं अपना जो दुपट्टा है वो भी ढूंढ लेती हूँ। वैसे इसके साथ तो कोई दुपट्टा नहीं है, बट मुझे लगा कि जो भी हाथ आ गया ना मैं वो ही ले लूँगी। ढूंढ तो रही थी कॉटन का, मेरे पास ज़्यादातर दुपट्टे कॉटन के हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फेस साफ़ हो जाता है उनसे जब भी हमारा मन करता है। तो फिर मुझे ये एक दुपट्टा मिला, ये मेरा बहुत पुराना सूट का दुपट्टा है और सामने जो पिक लगी है ना उस सूट के साथ का दुपट्टा है ये। अब आ गई थी किचन में और दूध रख रही थी फ्रिज में, और जो बाकी का दूध था उससे मैं बनाने वाली हूँ कच्ची लस्सी। उसमें जैसा कि आपको भी पता होगा चीनी ऐड होती है, पानी ऐड होता है और वो बन जाती है जितना मुझे लगा। और ये इन्होंने मतलब दूध निकाल दिया था क्योंकि मैं उस वक्त रूम में थी। तो अब मैं इसमें चीनी है वो ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। जो साथ में लेकर जाना होता है वो भी हमने मतलब ले लिया है। तो मेरा भी बहुत मन करता है, और ना खासकर जब विंटर होते हैं तब तो खेत का नज़ारा ही अलग होता है, हर फॉग दिखती है और बहुत बहुत ब्यूटीफुल सीन होता है वो। तो खैर अब विंटर तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो, पहले मुझे लगा था कि मैं नहीं शूट करूँगी, फिर मेरा मन किया कि नहीं मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया है और अब मैं इसको ना ऐसे नहीं उठाऊँगी क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पूरे कपड़े ना भीग जाते हैं। तो इसको ना मैं पॉलीथीन में लेकर जाऊंगी और उसमें मैंने जो गेहूं है वो भी डाल लिए हैं हमने, और जो पताशे रहते हैं वो भी मैं अब इसमें डाल लूँगी। तो जैसा जो भी मतलब वहाँ पर ले जाया जाता है बाबा जी को, तो वो हम लेकर जाते हैं और जब भी जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ना बहुत सी जो सड़क है अभी बनी नहीं है, मतलब रोड जो टाइल्स वगैरह लॉक टाइल लगनी है, हमारे इधर तो लग गई है लेकिन अभी यहाँ पर नहीं लगी है। तो जी देखिए धूप इतनी थी मानो कि 10 बज गए हों, हालांकि 8:30 का टाइम हो गया था हमें घर से निकलते निकलते। ज़्यादा दूर भी नहीं है कि गांव से ही पूरा बाहर है, नहीं गांव में है, लेकिन जो पूरा गांव क्रॉस करके है ना वहाँ पर है। तो वहाँ पर हमें जाना है, अगर पैदल चले तो बहुत टाइम लग जाता है। एक बार तो मैं पैदल गई थी, मुझे पता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये जो रोड है ना गांव की, यहाँ पर बस हमें जाना है, अब सीधा सीधा फिर आ जाएंगे खेत हरे भरे। और धूप देखिए, मैंने ये बोल रही थी कि लग नहीं रहा है कि अभी 8:30 का टाइम है, ऐसे लग रहा है मानो 10, 10:30, 11 बज गए हो, इतनी धूप है अभी भी। सर्दी में जब फेस्टिवल होता है, मतलब मेन तो दीपावली होती है, तब आते हैं सभी, जितने भी हमारे घर हैं ना सभी आते हैं यहाँ पर मत्था टेकने के लिए। और उस दिन इतनी ठंड होती है ना, सुबह सुबह मेरे तो हाथ पैर पूरे ही जम जाते हैं क्योंकि ना तो शॉक्स पहन सकते हैं, फिर वो उतारनी पड़ती है क्योंकि कच्चा रास्ता है। तो इतने ठंड होती है बहुत ज़्यादा दीपावली के दिन। अभी तो नहीं है, अभी तो ठीक है मौसम, और ठंडे पानी से नहा कर आए हैं क्योंकि जल्दी हो रही थी। फिर मुझे लगा कहाँ गर्म लगाऊंगी, फिर वो 20 मिनट ले लेगा, तो
ऐसे ही नहा लेते हैं। तो ऐसे ही नहाकर आ गए जल्दी जल्दी बस। और ये देखिए ये रोड बड़ी प्यारी है क्योंकि ना इसमें कोई बस ट्रक वगैरह नहीं आता है, इसीलिए ये बहुत अच्छी है। और जिनके इधर वाली साइड घर है ना, उनको तो कितना अच्छा लगता होगा कि सैर करना और साइकिल वगैरह चलाने पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये कच्चा रास्ता है, अभी जाएगा। और ये देखिए हम दोनों, हमारी परछाई दिख रही होगी आप लोगों को। मैं यहाँ पर देख रही थी कि जो ये फसल है ना अभी भी नहीं पकी हुई है, क्योंकि इस टाइम पर मैं जब वहाँ गांव में रहती थी ना, वहाँ पर कॉटन होती थी और उसको निकालने के लिए सभी जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और यही फसल थी, और ये भी ग्रीन थी बीच बीच में। मैं ये ध्यान से देख रही थी। तो और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। और ये मैं हंस रही थी, यहाँ पर ना घिया और तोरी वगैरह लगी हुई थी इस बेल पर। तो रास्ता अभी साफ नहीं था, बहुत से जो पेड़ पौधे थे वो ना ज़मीन पर ही निकले हुए थे, चलने में भी मुश्किल आ रही थी, बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। ये देखिए कितना घास वगैरह है जो ड्राई वाला रहता है वो। तो अभी तो खैर पानी नहीं है, जो साथ में है ना छोटा सा, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें ना कभी जब पानी होता है तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि पानी निकल चुका है, इसीलिए ये गीला गीला सा लग रहा है। मिट्टी बहुत गीली थी बट पानी नहीं था। तो बस चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पर ना ट्रेन आ गई थी, बहुत दूर दिख रही थी, लेकिन जूम नहीं किया था कैमरा, वरना अच्छे से दिखाई देती। और यहाँ पर बस मेरी जो मस्ती है वो चालू हो जाती है। और घर से ना सारा दिन रूम में रहना पड़ता है, घर में रहना पड़ता है। और कभी ना कभी जब इस तरह आते हैं ना तो बहुत ज़िंदगी में सुकून मिल जाता है, क्योंकि खुला खुला आसमान और खुले खुले खेत देखते हैं तो। और यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी कि ध्यान से चलना। यहाँ पर ना एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे दूर, उन पता नहीं वो हमें देखने के लिए आए कि ये कर क्या रहे हैं। तो मैं यही बात कर रही थी कि अरे हमारा बाबा है, जहाँ पर हमारे बाबा जी हैं यहाँ पर, हम इसीलिए आए हैं। यहाँ पर ना जिसकी सॉस बनती है वो भी लगे हुए थे। पहले मुझे लगा कि वो कद्दू है, क्योंकि वो बहुत, देखिए बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं। तो वो नहीं थे, ककड़ी बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, ककड़ी वो लगी हुई थी। ये देखिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, और अगर थोड़ा सा ध्यान भटक गया ना तो सीधा गिरने के पूरे पूरे चांस थे। यहाँ पर बस पूरा ध्यान था ना वो रास्ते पर था। और ये पेड़ पौधे भी उग गए हैं, पहले नहीं थे ये। और खेतों में होता है जो बिना मतलब के भी बहुत ज़्यादा ना पेड़ पौधे उग जाते हैं, अगर नहीं भी उगाने हो तो भी, क्योंकि ज़मीन ही मुझे लगता है कि ऐसी होती है। तो यहाँ पर ना ट्रेन आ रही थी, तो वो आपको दिखाई ध्यान से देगी। जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, मैंने भी तब देखी। पहले तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही कि कहाँ है, क्योंकि इन्होंने जो कैमरा है ना वो जूम नहीं किया था, इसीलिए आपको शायद ना दिखाई दे, लेकिन मुझे तो दिख गई है। अगर जूम होता तो शायद अच्छे से दिखाई देती और बहुत अच्छी लग रही थी। इनको बोल रही थी कि जल्दी करो जल्दी करो, और बहुत ज़्यादा जो धूप है वो भी थी। तो में ना बड़े बड़े खड्डे थे, जिससे बड़ा डर लगता है कि कहीं कुछ निकल ना आए। तो मैं वही देख रही थी, मेरे पैरों पर ना कुछ चढ़ जाए, लेकिन डर लगता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें सांप चूहे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं देख देख कर चल रही थी, और इनको भी बोल रही थी कि आप बिना सीधा नीचे देख कर चलो। कोई नहीं, साइड दी टप जा।
इधर ही हो जा, इधर ही, इधर ही हो जा ना, इधर ही। हाँ, इधर गिल्ला, इधर सुक्का। उतर जा बिच, फटाफट टप जा। तो अब जी हम जा रहे हैं वापस, और ये मुझे कुछ फूल दिखाई दिए और जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे, मैं वही देख रही थी। तो अब वापस जा रहे हैं घर। बस जो मत्था है वो हमने टेक लिया है, और अब जो फूल है मुझे लगा मैं वो भी तोड़ लेती हूँ। और इस पर इतनी ज़्यादा कीड़ियाँ थी ना, बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ थी, बुढ़ियाँ मेरे हाथ पर चढ़ रही थी, लेकिन मैंने भी चढ़ने नहीं दिया इनको। तो मैं देख रही थी कि मैं अपने बालों पर लगा कर देख रही हूँ ये येलो कलर का फूल के कितना प्यारा लग रहा है। तो पूरी की पूरी ना, मतलब यहाँ पर जो सब्जी थी वो उगाते हैं, और होता है जिनके पास ज़मीन है वो उगाते ही उगाते हैं। खैर हमारे पास तो नहीं है, बस लेकिन खुश हो जाते हैं, दूसरे की देखकर ही खुश हो जाना चाहिए। जलसी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन खुश होना शायद मुझे लगता है कि किसी किसी को आता है। तो फिर हम आ गए थे घर और चले गए थे, और ये मैंने बना लिया था, यहाँ पर लगा भी दिया है। तो मुझे लगा मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। ये बहुत प्यारा लगता है जब रात के टाइम लाइट ऑन होती है ना, तो पूरा शाइन करता है, क्योंकि मिरर लगे हुए हैं। और अब मैं जा रही थी कुछ काम करने, फिर मुझे दिखा कि यार गेट तो पूरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि ना शीशे के जो चीज़ें अच्छी तो होती है, बट जब भी उस पर हाथ के निशान देखते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर मुझे लगा कि पहले जो मैं यही काम करती हूँ। तो अब मैं जो कपड़ा है धोने वाला वो लेकर आ गई थी, उस पर हल्का सा जो बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड होता है उसको, और पानी थोड़ा सा, और अब जितना मुझसे हो पाएगा मैं कर दूंगी। बट बस मन को तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये काम मैंने कर दिया है। और अच्छे से ये साफ़ उससे होता है, या तो न्यूज़पेपर से होता है, क्योंकि ये भी मुझे इन्होंने बताया था कि जो शीशे होते हैं ना वो न्यूज़पेपर से अच्छे से साफ़ होते हैं, कपड़े से इतने साफ़ नहीं होते हैं। बस ये होता है कि बस अपने मन को हो जाता कि हाँ मैंने ये काम किया, ये साफ़ हो गया अच्छे से, लेकिन पहले से ज़्यादा साफ़ मैंने कर दिया था। और जो बाहर वाला गेट है ना, फ्रेम वाला, वो भी पूरा फ्रेम गंदा हो रखा है, लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं अभी नहीं करूँगी, फिर वापस से फिर मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, इसीलिए वो भी शीशे का है, वो भी बहुत ख़राब है, लेकिन वैसे मैं पानी उस पर मार देती हूँ। एक टेबल है जो मैं अंदर लेकर आई थी, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मानो ना कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं पानी से नहला दूँ इसको, लेकिन जो लकड़ी होती है ना उस पर पानी नहीं जाता है, क्योंकि वो फिर ख़राब होने लगती है। तो फिर मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था। अब इसका जो कवर है वो भी मैंने डाल दिया है अच्छे से। इस पर ना एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था, उस पर ना पीओपी के नीचे जो मिट्टी रहती है ना वो भरी हुई थी, और मुझे पता नहीं था, और वो पूरी की पूरी गिर गई थी, और अब मैं उसको बाहर फेंक कर आई हूँ। तो ऐसे ही मैंने इसको रख दिया है जी। अब मैं आ गई हूँ किचन में गेट साफ़ करने के बाद, क्योंकि ना मुझे कई दिनों से क्रेविंग हो रही थी कि मुझे हलवा खाना है बेसन का। तो अब फिर मुझे लगा कि मैं बनाती हूँ, हालांकि खाया मैंने नहीं था, बना ज़रूर लिया था, क्योंकि खुशबू से ही बस मुझे लगा कि मेरा पेट भर गया है। 2 चम्मच ही खाया होगा और मैंने वापस रख दिया था। यहाँ पर बस मैंने 2 चम्मच घी लिया था, और ज़रा सा बिल्कुल बेसन लिया था, छान कर लिया था, और चीनी निकाल ली है मैंने, पानी भी रख लिया है। पहले तो ना मैं क्या करती थी कि मुझे नाप तोल कर बनाना पड़ता था, बट धीरे धीरे जब हम बनाते रहते हैं ना फिर हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। और यहाँ पर ना मुझे किशमिश मिल गई थी, और मैं पूरी खुश थी कि अब मैं ये भी डालूँगी, क्योंकि ये मेरी बहुत फेवरेट है। मानो कि मैं पूरा का पूरा पैकेट खा जाऊँ, लेकिन गर्म होती है इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो मैंने ना वीडियो फास्ट की हुई है, और मैं उसको भी चलाई जा रही हूँ जब तक कि वो रेड नहीं हो जाएगा।
जब तक वो रेड नहीं हो जाएगा तब तक मैं चलाती जाऊंगी। और बिल्कुल लो टू मीडियम के बीच है ना, इस तरह से जो फ्लेम है वो करती हूँ। जल्दी में भी ये पक तो जाता है, बस इसका कलर चेंज होता है लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। तो चलाने के बाद अब मैं चीनी, पानी सारा कुछ ऐड कर रही हूँ, किशमिश और ये सब मैंने ऐड कर दिया है। और ये देखिए मैंने इसको ना थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। बादाम थे 2-4 वो रख लिए थे और किशमिश रख ली थी। और जब ये ठंडा हो गया था तो भगवान जी को भोग लगाया और 2 चम्मच मैंने खाए। बस शौक था, बनाना है। आपके सामने ना मैंने 2-3 चम्मच ही बेसन के लिए थे। 3 चम्मच थे, हाँ 3-4 चम्मच, और फिर भी कितना बन गया ये। नाप तोल कर बनाती थी लेकिन अब अंदाजे से बना लेती हूँ, तो यही खुशी हो जाती है। तो यहीं तक थी वीडियो, बाय बाय।